आज हम करेंगे सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो सलवार की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना है और प्रेस लगा के। तो ये मैंने 2 फोल्ड कर लिया है और इसकी बंद साइड है वो इस साइड रखी है और जो खुली साइड है वो नीचे है। और अब मैं सबसे पहले इसकी कान निकालूंगी। यहाँ पे हमारे कपड़े में कान आती हैं और धागे भी निकले हुए होते हैं, तो हमें फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से हम पहले उतार देंगे और उसके बाद हम कटिंग करेंगे पूरी सलवार की। ये हल्का सा कपड़ा हमने यहाँ से उतार देना है। उसके बाद फिर हम लगाएंगे इसके मेजरमेंट के निशान। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। 36 की ये मैंने तैयार करनी है, 6 की मोरी है और 22 की बेल्ट है। तो यही मेजरमेंट होता है सलवार का। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक साइड जो भी किनारी वाली साइड है उस साइड में 14 इंच पे यहाँ निशान लगाऊंगी, यहाँ से पूरे पे। सिंपल सलवार की हमने कटिंग करनी है, नैरो सलवार की कटिंग भी इसी मेथड से होगी। तो सबसे पहले आपने इस तरह से निशान लगा लेने हैं 14 इंच पे। यहाँ से हमारे पल्ले निकलेंगे और पल्ले के आगे से निकलेगी हमारी बेल्ट, इसलिए हमने यहाँ निशान 14 इंच लगाया है। नहीं तो हम पल्ले कम भी रख सकते हैं, लेकिन हमने बेल्ट में हम 14 से कम नहीं रख पाएंगे, तो इसीलिए मैंने ये 14 इंच का निशान लगाया है। और हर सलवार में ऐसे ही कटिंग हमारी होगी। और फिर जो निशान ये लगाया था यहाँ पे उस तक हमने कर लेना इस फैब्रिक को 4 फोल्ड। इस तरह से मैंने अपनी तरफ इसलिए खींचा क्योंकि वहाँ से ये दूर पड़ रहा था, निशान लगाने में फिर दिक्कत होती है। तो मैंने यहाँ 4 फोल्ड कर लिया। अब मैं इसका लेंथ का निशान लगाऊंगी। 36 की सलवार है तो 36 की सलवार के लिए हम 4 इंच कम लेते हैं पल्ले की लंबाई। तो 36 की अगर सलवार है तो पल्ले कितने हम लेंगे, 32 लेंगे, -4 करके हम लेते हैं, क्योंकि 1 इंच इसमें 32 में एक्स्ट्रा होता है। नीचे आधा इंच नीचे जो सिलाई में आएगा मोरी पे और आधा इंच आएगा बेल्ट की सिलाई में, तो वो होगा। वरना हम 5 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो ये सलवार हमारी 36 की तैयार हो जाएगी। 32 हमने तैयार रखनी है, पल्ले लेने हैं और यहाँ पर 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हम ये कटाई कर सके। तो अब हम 32 पे निशान लगा देंगे, या फिर आप 33 पे निशान लगा लो वहाँ से अगर। तो ये निशान मैं सीधा लगाऊंगी और ये आया मेरा 7 इंच। अब ये निशान जो आया है इससे आगे हम लगाएंगे आसन का निशान। आसन मैंने लेना इसका 9 इंच। ये मेरा आसन का निशान हो गया यहाँ पर। और सेम इसी तरीके से हम उस साइड भी आसन का और फिर हम लेंगे कली का निशान। ये हमारी कलियाँ होगी, ये पल्ले हैं, इसमें से हम कलियाँ निकालेंगे। तो ये एक आसन मैंने ले लिया, यहाँ तक पल्ले होंगे, इसके आगे जो है ये कलियों का फैब्रिक है। तो यहाँ पे भी ऐसे निशान हम लगा लेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, आसन जो है कलियों के एक दूसरे के अपोजिट हमने लेने हैं। तो ये निशान मैं 33 पे लगाया। इस कली का आसन, एक आसन हमने यहाँ से लिया है, तो दूसरा आसन हमने उस साइड से लेना है, ना कि इसके सीध में। ये आप जरूर रखें अगर आप बिगनर्स हैं। तो बिगनर्स कई बार ऐसी गलती करते हैं, सामने ही ले लेते हैं। और ये सीधा लगा लेंगे यहाँ पर। और ये जो निशान है ये हम लगाएंगे, दोनों आसनों को मिला के हमने ये निशान लगाना है। जो कलियों के बीच वाला निशान होगा, जो भी हमने आसन के निशान लगाए हैं उनको हमने लगाना है। तो इस तरह से हमारी सलवार रेडी है पूरी। और एक निशान ये यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था वो वाला हम यहाँ तिरछा लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी सलवार हो जाती है।
एक कली होगी हमारी ये इसका आसन है और वो उसकी लेंथ है, और दूसरी कली होगी हमारी ये वाली, ये लेंथ है और वो उसका आसन है, और ये है हमारे पल्ले, और यहाँ से निकलेगी हमारी बेल्ट। तो आप साथ के साथ लगाना चाहो तो साथ के साथ लगा सकते हो बेल्ट का निशान, अगर आपने बाद में लगाना तो बाद में लगा सकते हो। तो मैं बाद में ही निकाल लूँगी। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। जो भी हमने मेजरमेंट लिया है, निशान लगाए हैं, बिल्कुल उसके ऊपर से ही हमने इसकी कटिंग करनी है, इस तरह से। और ये वाली कटिंग हम यहाँ से ऐसे करेंगे। ये सीधी लाइन ड्रॉ है तो सीधी पे ही हम कटिंग करेंगे। ये हमारी होगी। अब ये कटिंग हमारी बाकी है। ये कटिंग तिरछी इसलिए होती है ताकि हमारी सलवार पोंचे पर ना गिरे। बोलते हैं ना, नैरो सलवार हमने लेनी है जो खड़ी खड़ी रहे, तो वो इस कटिंग से हम सिल लेंगे। और अब इसको हम ऐसे रख लेंगे, उल्टे का निशान लगाएंगे ताकि हमें स्टिचिंग करते टाइम प्रॉब्लम ना हो, उल्टी सुल्टी ना जुड़े हमारी सलवार। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये वाली कटिंग मैंने नहीं की है, ये आपके लिए ऑप्शन है, आप कटिंग करना चाहें तो कर सकते हो, अगर आपने नहीं करनी तो ये ऐसे भी आप रख सकते हो। ये एक साइड की जो कलियां हैं हमारी वो जुड़ चुकी है। अब दूसरी कलियां हमने, ये 2 कलियां बची है और 2 ही हमारे पल्ले हैं, तो इनके ये कलियां जुड़ जाएगी। और अगर आप बिगनर्स हो, इसमें आप पजल हो, तो आप ये यहाँ से कट कर लीजिए और दोबारा से आप जोड़ लीजिए। तो कई बार हो जाता है, किसी किसी को पसंद भी नहीं आता कभी कभी ये कि मैंने तो अलग से ही कटिंग करनी है। वैसे इसमें फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। तो अब मैं निकाल लूँगी इसमें से बेल्ट। 22 की बेल्ट इसकी मैं तैयार रखूँगी। और मोरी के लिए कपड़ा जो वो बचा हुआ मेरा वहाँ से, और चौड़ाई देखने की जरूरत ही नहीं है बेल्ट की हमें, क्योंकि 7 इंच की चौड़ाई है इसकी। हमने पल्ले 7 इंच लिए थे, तो 5 इंच की बेल्ट हम तैयार रखेंगे। और पूरी स्टिचिंग भी मैं आज इस सलवार की आपको बताऊंगी। तो ये मेरी बेल्ट तैयार है। अब मेरा रहता है मोरी के लिए फैब्रिक। तो यहाँ से मैं मोरी के लिए फैब्रिक निकाल लूँगी। मोरी मैंने इसकी रखनी कम 2 इंच, तो मैं थोड़ा ही फैब्रिक लूँगी। जितनी आपको मोरी रखनी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं कम से कम। अगर फैब्रिक कम है तो 1 इंच भी आप ले सकते हो, उसमें भी आपका काम चल जाता है। तो कटिंग मेरी एकदम प्रॉपर तरीके से हो गई है। अब चलते हैं मशीन पर। सलवार को मैंने जोड़ लिया है, सिर्फ मैंने एक ही कली जोड़ी है, देखो एक साइड से, और एक कली की मैंने कटिंग नहीं की थी तो ये नहीं जोड़ी है। और ये है मेरे पल्ले यहाँ से यहाँ तक, आगे कली है, एक साइड ये कली है। और मोरी का फैब्रिक भी मैंने जोड़ लिया जो मोरी पे लगेगा। मैं ऐसे ही मोरी बनाती हूँ हमेशा सलवार में, और इसका रीज़न मैं बताऊँगी। इस तरह से अगर आप मोरी बनाओगे तो झोल नहीं आएगा, मैं करके दिखाऊंगी मोरी आपको। और आसन भी इसका मैंने दोनों आसन जोड़ लिए, तो इस तरह से लुक आता है जोड़ने के बाद हमारी सलवार का। एक टांगी है और दूसरी ये है। तो ये सीधी सिलाई थी इसलिए मैंने नहीं दिखाई, और बेल्ट की मैंने ये सिलाई और ये सिलाई लगा लिया है। एक साइड से पूरी पे सिलाई लगानी है हमने, और दूसरी साइड से यहाँ पे 1.25 इंच या 1.5 इंच कपड़ा ऊपर छोड़ना है। यहाँ चिड़िया बनेगी जो जिसमें हम नाला डालते हैं, तो उसके लिए जो होल होता है उसके लिए ये कपड़ा छोड़ा है। तो इसका नेफा अब मैं करूँगी, और मोरी बनानी बाकी है, बेल्ट बाकी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चिड़िया इसकी, और इस तरह से इसके कई मेथड हैं, अपने अपने हिसाब से सब बनाते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ मोस्टली, और आप अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे।
वैसे आप बना सकते हैं। और फिर इसका निफा मोड़ूंगी मैं। ये मेरी बन गई है। और जब भी आप स्टिचिंग करो, सिलाई करो, मशीन पे बैठे हो, तो जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं वो अपने साथ साथ कट करने हैं। निफा मोड़ूंगी। 5 इंच की मैंने बेल्ट तैयार रखनी है, तो 5.5 का ये रखूंगी। आधा इंच नीचे सिलाई में मार्जिन का इस तरह से देख के 5 आया है, तो और कम कर दूंगी। लगभग 5.5 हमने ये रखना है। तो 5.25 आया, तो और थोड़ा सा इतना मुड़ेगा। तो इतना कपड़ा आप पूरे फोल्ड कर लेंगे। निफा फोल्ड हो गया। और अब आती है जो मेन टॉपिक होता है, मेन समस्या जो सलवार की हमारी होती है। इससे ही हमारे जो मोरी है वो फिरती है, कहीं आगे कभी पीछे। तो वो हम देखेंगे कि हमने बेल्ट कैसे लगानी है। बेल्ट के ऊपर बेस होता है मोरी फिरना। तो अगर हमारी बेल्ट अच्छी तरह से डली है तो मोरी नहीं फिरेगी कभी भी। और अगर हमने बेल्ट डालने में गलती की है तो मोरी फिरेगी, तो सलवार अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने सलवार को ऐसे, इसको बेल्ट को 2 फोल्ड कर लिया इस तरह से। और ये सिलाई हमने ऐसे मिलाई है। और ये आया इसका हाफ, ये हाफ आया है। हाफ से 2 या 2.5 इंच हमने छोड़ना है, चाहे कितना भी साइज हो बेल्ट का। यहाँ पे 2 या 2.5 इंच। और यहाँ पर हम लगाएंगे कट। और आगे की तरफ ये कट आगे की तरफ लगेगा हमारा। तो यही मेन बात होती है सलवार में, जब भी बेल्ट डालो तो इन्हीं की वजह से हमारी मोरी फिरेगी। तो ये कट लगा लिया। यहाँ से मैंने बेल्ट शुरू करनी है। और अब मैं लगाऊंगी इस पर एक और कट, ताकि हमारी सलवार मोरी के ऊपर ना गिरे। यहाँ से आधा इंच का कट हमने इस कट तक देना है, जो ये हमने लगाया था इस तरह से। तो ये उतार लेंगे। अब मैं लगाऊंगी बेल्ट। बेल्ट में साथ ही लगाती हूँ। तो कई लेडीज होती है अलग से बेल्ट लगाती है, जो इसका आसन है वो पकड़ूंगी, लेकिन मैं साथ साथ लगाती हूँ। सलवार का हमने एक आसन उठा लेना है कोई भी। और बेल्ट का है बैक पार्ट हमने लेना है। सलवार का एक आसन और बेल्ट का लेना हमने बैक पार्ट। और दोनों सिलाई को इस तरह से हम मिला लेंगे, इस तरह से। और इस पर रखेंगे मशीन पर ऐसे। और अब शुरू कर देंगे आगे। तो पीछे वाली बेल्ट से हमने स्टार्ट किया, बैक पार्ट है ये। और यहाँ लगाएंगे एक हम बड़ी प्लेट, यहाँ पे डालते हैं पीछे की साइड, ताकि खिंचाव ना बने सलवार में। तो वो प्लेट हमने इस साइड रखनी है। इसका खुला मुंह है वो अपनी तरफ रखनी है इस तरह से। और जो कट ये आगे वाला लगाया था, इस तक सीधी सिलाई हमने लगानी है। थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी वीडियो, लेकिन मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ये आया मेरा कट, यहाँ तक लगाऊंगी मैं सीधी सिलाई। और जैसे ये कट आया है, यहाँ मशीन रोक दूंगी और इस तरह से आपने उठाना है। फिर हमारी होगी आगे की बेल्ट शुरू। और आगे की बेल्ट हमने कहीं पर ज़्यादा कहीं पे कम नहीं डालनी है। सारी बेल्ट कोशिश करनी है इक्वल डले। एक आध बार हो जाता है छोटी बड़ी, वो चल जाएगा, लेकिन बहुत सारी बेल्ट छोटी बड़ी हमारी नहीं चलेगी। तो आपने इक्वल करने की कोशिश करनी है। आप ये छोटी बड़ी आप फैब्रिक के हिसाब से कर सकते हैं। जितना आपके पास फैब्रिक का बहुत ज़्यादा है तो आप बड़ी बड़ी बेल्ट डालें और स्पेस कम दें। और अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो बेल्ट आपने छोटी छोटी डालनी है। तो इसमें फैब्रिक अच्छा है। इस तरह से हमने पूरे पे बेल्ट डाल लेनी है, यहाँ तक हमने इतने स्पेस में इस तरह से बेल्टें डाल लेनी है। ये हमारी एक साइड की बेल्ट होंगी।
फिर हम डालेंगे दूसरी साइड की। एक साइड की बेल्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं दूसरी साइड की बेल्ट डालूंगी। तो यहीं से स्टार्ट करनी है हमने दूसरी साइड की बेल्ट भी, पीछे से ही, जहाँ से वो कही थी। पीछे वाली बेल्ट इस तरह से रखेंगे अब दूसरी साइड में, और वैसे ही सेम तरीके से यहाँ पे एक बड़ी बेल्ट लगाएंगे और एक ही बेल्ट हम यहाँ पीछे लगाते हैं। और जो ये कट है यहाँ तक अब सीधी लगानी है, और उसके बाद जैसे हमने इस साइड बेल्ट लगाई है वैसे ही सेम तरीके से इसमें बेल्ट लगानी है। दोनों साइड की बेल्ट डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर एक सिलाई यहाँ पे लगानी है, ताकि ये हमारी उठी उठी सी ना रहे और डबल सिलाई हो जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा, अगर आप किनारे पे लगाओ तो किनारे पे भी आप लगा सकते हो सिलाई, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से अगर थोड़ा सा छोड़ के लगाओगे तो ज़्यादा फिनिशिंग के साथ सिलाई हमारी दिखेगी। तो पूरी पे हमने ऐसे ही सिलाई लगानी है और फिर रख देंगे इसके मोरी। इसके बाद हम इसकी मोरी बनाएंगे। तो ऐसे ही हमने पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। बेल्ट लगने के बाद अब आती है हमारी मोरी बनाने की। तो मैंने 2 इंच का लंबा ये फॉर्म कट किया है, और ये मैंने फैब्रिक सुल्टी साइड लगाया है। ये उल्टी साइड है सलवार की, तो सुल्टी साइड इस तरह से लगाया है। और मोरी हमने क्या करना है, जो ये वाली सिलाई है इस फॉर्म को इस सिलाई के बिल्कुल पास में रखना है, और इसके ऊपर एक मोटी सिलाई हम लगा लेंगे। इसमें हो सकता है बिगिनर्स को थोड़ी सी लगाने में एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रैक्टिस के बाद फिर अच्छे से लग जाएगी। और लेकिन इस तरह से अगर आप मोरी लगाओगे तो कभी भी मोरी में झोल नहीं आएगा, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी मोरी बन के तैयार होगी। यहाँ पे हमने मोटी सिलाई लगा लेनी है, चाल मोटी कर लेनी है मशीन की। इस तरह से लगानी है, ऐसे रखनी है। जो ये फैब्रिक है ये अंदर की साइड रखिए, और ये वाली सिलाई हमारी बिल्कुल इसके पास आनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं रख करनी है सिलाई, बिल्कुल इसके पास में इस तरह से प्रेस करना है हाथ से, और इस तरह से लगाना है पूरी मोरी पे। ऐसे कपड़ा खींचना है ताकि यहाँ से लूज ना हो, ना इसके ऊपर आए। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान इजी काम है। एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी मोरी बन के तैयार हो चुकी है इससे। तो एक मोरी मैं आपको दिखाऊंगी पूरी, और फिर हमने इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देना। और अगर ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट कर लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा होता है उसको हम पहले कट करके मैंने एक सिलाई यहाँ पे लगा ली। ये भी अपने मोटी सिलाई लगानी है, और फिर इसको इस तरह से पलटेंगे मोरी को, और जो भी यहाँ से इस तरह प्रेस करके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से खींच के रखना आपने यहाँ पे फैब्रिक, और चाल कर लेनी पतली, बिल्कुल पतली, जितनी हम सिलते हैं मोरी पे जितनी भी पतली चाल होगी उतना अच्छा डिजाइन हमारा बनके तैयार होगा। और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन देके एक सिलाई पहले ये लगा लें फिनिशिंग के साथ, ताकि हमारी मोरी एकदम साफ बने। यहाँ पे भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम साथ ही साथ कट कर देंगे। एक सिलाई हमारी हो चुकी है। अब जो दूसरी सिलाई है वो लगाएंगे ये किनारे वाले। ये सिलाई आप थोड़ी आराम से लगाएं। इस पे क्या होता है, मशीन इधर उधर जाने का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि बिल्कुल किनारी पे हमने लगानी होती है। और अब लगाएंगे जो ये यहाँ वाली सिलाई जो होती है, ये वाली, ये सिलाई हमने ऊपर से ही लगानी है। और इस तरह से देख लेना कपड़े को, ऐसे हाथ से पता चल जाता है कि कहाँ हमारा फैब्रिक है, और उस पर बिल्कुल फर्स्ट पेज में ये सिलाई हमने लगा दी।
और जब भी आप मोरी की ये वाली सिलाई लगाओ तो कपड़े को हमने खींच के रखना है, कपड़ा ढीला नहीं रहना चाहिए। अगर ढीला रह गया तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी मोरी में। तो अब इसके लारी की सिलाई दूसरी वाली सिलाई लगा दें। देखो अब इनमें लारियाँ लगाना है और बीच में हमने जो भी डिजाइन करना वो डिजाइन हम कर लेंगे। और दूसरी मोरी भी ऐसे ही तैयार करेंगे और फिर इसकी मैं दिखाऊंगी आपने जो बीच वाली सिलाई हम लगाते हैं वो। मोरी मेरी बन गई है और ये वाला डिजाइन मैंने मोरी के ऊपर बनाया है, सिंपल सा यूनिक सा डिजाइन है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अब मैं लगाऊंगी इसकी बीच वाली सिलाई। तो बीच वाली सिलाई में हम सबसे पहले ये वाली सिलाई मिलाते हैं जो ये लगी हुई है, लेकिन इसके एक साइड लगी है, एक साइड तो मैंने कटिंग की नहीं थी, तो हम मिलाएंगे इसका यहाँ से ये वाला, तो ये मिलाएंगे, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और अब लगाएंगे इसका मोरी का निशान। 6.5 की मोरी तैयार करूंगी मैं इसकी। एक निशान ये लगा दिया। अगर मोरी है आपकी 3 इंच की तो ये और ये डिफरेंस आपका 1.5 इंच होना चाहिए, लेकिन ये 2 इंच की है तो ये डिफरेंस हम रखेंगे 1 इंच। 6.5 था तो यहाँ लगाएंगे 7.5 पे और इस तरह से इस निशान को हम मिला लेंगे और इसके ऊपर से ही हमने सिलाई लगानी है। और इस तरह से कपड़ा रखना है। और जब ये बीच वाली सिलाई लगाओ थोड़ा सा ये वाला कपड़ा आपने खींच के रखना है, ये क्रेप में आता है सिलाई, तो ये ताकि इसके टांके ना खुले पीछे से बाद में, तो इस तरह से आपने थोड़ा सा खींच के रखना है इस कपड़े को जब भी ये सिलाई आप लगाओ, ताकि इसके बाद में टांके ना खुले। देखिए अगर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे तो इसको हम कितना भी खींच लें इसके बिल्कुल भी टांके नहीं खुलेंगे सलवार के। और अगर हमने ऐसे छोड़ के नॉर्मल सिलाई लगाती है तो फिर अगर हम इस तरह से खींचते हैं तो इसके टांके खुलते हैं, तो ये अपने ध्यान रखना है। और ऐसे ही मैं पूरी सिलाई इसकी कंप्लीट कर लूँगी और फिर दिखाती हूँ इसका मैं फाइनल लुक आपको। और एक बात मैं और बता दूं, कई बार बिगिनर्स को डर रहता है कि अगर हमने जो ये कटिंग नहीं की, जैसे मैंने ये कटिंग नहीं की, तो जब हम सलवार जोड़ेंगे तो वो छोटी बड़ी होगी। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं वो छोटी बड़ी नहीं होगी। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था बिल्कुल, और ये सिलाई मेरी जो आसन वाली है बिल्कुल इक्वल आ रही है, तो उस सिलाई में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल कट कर सकते हो और अपने टाइम की बचत कर सकते हो, क्योंकि कटिंग में और फिर जोड़ना उसमें टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हम टाइम बचा सकते हैं अपना। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी सलवार बिल्कुल। तो सलवार हमारी बिल्कुल तैयार है बनके। ये बेल्ट है और इस तरह से इसकी ये बीच वाली सिलाई आएगी। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। अगर कुछ ना समझ आया हो अभी भी तो आप कमेंट कीजिए, हम दोबारा से इसकी वीडियो